नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं मुबश्शा। दोस्तों, 2024 को लेकर जिस तरीके से तैयारियां की जा रही है, हर एक राजनीतिक पार्टी अपना हित साधने के लिए पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उसी के बीच में अब एक ऐसा मुद्दा निकलकर सामने आया है जो कि बता रहा है कि विपक्षी इंडिया जो गठबंधन है उसको कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि ये मुद्दा विपक्षी गठबंधन के लिए परेशानी का सबब भी बन सकता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सनातन धर्म का मुद्दा जो इस वक्त बहुत तेजी से चर्चा का विषय बन रहा है। दरअसल जिस तरीके से तमिलनाडु से ये मुद्दा शुरू हुआ, तमिलनाडु में उदयनिधि स्टोलिन ने इस मुद्दे पर उठाया और मुद्दे पर बात की कि सनातन धर्म किसी डेंगू मलेरिया जैसा है। उस पर विवाद शुरू हुआ और वो विवाद इतना ज्यादा फैल गया कि उसके बाद गजेंद्र सिंह शेखावत, प्रज्ञा सिंह ठाकुर और ओवैसी जैसे तमाम सांसद भी आपस में भिड़ने लगे और सबने अपनी बात रखी और सबने कहा कि सनातन धर्म को लेकर किस तरीके से बातें निकल कर आ रही है। यानी कि डेंगू मलेरिया से शुरू हुआ ये मुद्दा आंख निकालना और जीभ बाहर काट देने तक पर उतारू हो चुका और उसके बाद हर एक पार्टी इसमें धीरे धीरे करके शामिल होती गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि 2024 का जो चुनाव सर पर है, उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन इसी का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी अब इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लग गई। यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी कोशिश कर ली है कि विपक्षी गठबंधन इंडिया को इसमें धकेलना है और अब उसने शुरू भी कर दिया है काम। यानी कि अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आखिरकार क्यों विपक्षी गठबंधन इंडिया में से कोई भी व्यक्ति, कोई भी नेता, कोई भी मंत्री इस सनातन धर्म वाले मुद्दे पर चुप खामोश आखिरकार क्यों है। दरअसल एस जयशंकर प्रसाद ने इस पर कहा है कि क्यों गठबंधन चुप है और क्यों इस पर कोई बयानबाजी सामने नहीं आई है। आज तक पर भी इस तरह की बात की गई। बताया गया एस जयशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्षी गठबंधन इंडिया इसको कहीं ना कहीं हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर सवाल दोस्तों यही उठ रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी 2024 में जो अभी वैसे चुनाव में वक्त है, लेकिन 2024 से पहले जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, क्या उन राज्यों में सनातन धर्म को मेन मुद्दा बनाकर लेकर आएगी? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव और तमाम दिग्गज नेता शरद पवार से लेकर नीतीश कुमार तक सभी इस मुद्दे पर खामोशी इख्तियार किए हुए, जो कि उनको कहीं ना कहीं भारी भी पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार किस तरीके से अपने मुद्दों की राजनीति को भुनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी अब सनातन धर्म का इस्तेमाल करे। यानी कि अपनी पार्टियों को अब इस मुद्दे पर उतारू कर दिया है कि इस मुद्दे को उछालना होगा, इस मुद्दे को बाहर लेकर आओ और इस पूरे मुद्दे पर चुनावी रण कहीं ना कहीं जीतने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक जनसभा के दौरान स्टोलिन के बयान को लेकर कहा था कि जो भी ये बयान दे रहा है उसकी जो भी सनातन धर्म का अपमान करेगा या उसके खिलाफ कोई भी एक शब्द कहेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। इसी के साथ में उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के खिलाफ बोलने वालों की आंखें निकाल ली जाएंगी और जुबान उनकी काट दी जाएगी। जिसके बाद के स्टोलिन के जो बेटे हैं उदयनिधि स्टोलिन, उन्होंने बिल्कुल भी घबराहट महसूस नहीं की। उसके बाद भी कहा कि मैं अपने बयान पर अडिग हूं, जो मैंने कहा सो कहा। इसके बाद ही भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधते हुए उदयनिधि स्टोलिन ने उनको एक जहरीला सांप भी बताया। जिसके बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, जो कि भोपाल से सांसद है, उनकी भी इसमें एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद उन्होंने भी कहा कि किसी भी व्यक्ति की औकात नहीं है कि वो सनातन धर्म को खत्म कर पाएगा। और जो भी इस बात को बोल रहा है कि डेंगू है, सनातन धर्म मलेरिया है, तो वो उसी बीमारियों से अग्रसर होकर उसी बीमारियों में वो लिपट जाए, ये भगवान से मैं प्रार्थना करूंगी। ये बयान आया प्रज्ञा ठाकुर, जो भोपाल से सांसद है। इसके बाद से सियासत लगातार गर्म होती जा रही है और 2024 के लिए सनातन धर्म वाले मुद्दे को बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है। इन 5 राज्यों में चुनाव को जिस तरह से रुझान सामने आए, उसमें इंडिया यानी कि विपक्षी गठबंधन को कहीं ना कहीं बढ़त मिलती नजर आए। लेकिन सनातन धर्म का मुद्दा, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में धर्म सांप्रदाय की राजनीति को कितनी हवा दी जाती है और किस तरीके से एक पुराना इतिहास रहा है कि धर्म की राजनीति को किस तरह से सेका जाता है, किस तरह से आगे लिया जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है। और इसी का फायदा उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया है और अब ये मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उसकी बैकबोन साबित हो सकता है। इसके साथ दोस्तों, आपको बता दूं कि अब जल्द ही संसद में जो विशेष सत्र है वो पेश होने वाला है, जिसमें कहीं ना कहीं भारत बनाम इंडिया
को लेकर भी जोरों से चर्चा होने वाली है और कहीं ना कहीं भारत का नाम बदलने को लेकर भी उस पर मोहर लगने वाली है। और भी तमाम मुद्दे जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड और इसके अलावा इंडिया बनाम भारत यानी कि देश के नाम को लेकर, तो इन सभी मुद्दों पर चर्चा कहीं ना कहीं विशेष सत्र में हो सकती है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन होगा और विपक्षी गठबंधन के लिए नेगेटिव साइन हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक खामोशी इख्तियार किए हुए हैं सभी विपक्षी गठबंधन के जो नेता है, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज को आगे हवा देने का काम कर सकता है और भाजपा के खेमे में कहीं ना कहीं वोट बैंक बनने की कोशिश होती नजर आ रही है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि आपको भी लगता है कि सनातन धर्म 2024 के लिए एक रीढ़ साबित होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए बने रहिए मेरे साथ द कंटाप पर। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप चाहें तो थैंक्स और ज्वाइन बटन के माध्यम से हमारी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नमस्कार।